हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें स्टैंडर्ड सीरीज़ का सम निकालना हो तो किस तरीके से हम फॉर्मूले की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर दे रखी है फर्स्ट सीरीज़ है 1 + 2 + 3, ये n तक जा रही है। इसका सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें ऑड नंबर की सीरीज़ दे रखी हो तो कैसे सम निकालना है। इवन नंबर की सीरीज़ दे रखी हो तो कैसे सम निकालना है। अगर हमें n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना हो तो कैसे निकालना है। उनका क्यूब का सम निकालना हो तो कैसे निकालना है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सीरीज़ का सम निकालना सीखेंगे। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 1 + 2 + 3, ये जा रहा है 50 तक। ठीक है, हमें इनका सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है सम का, ठीक है, सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1/2। ठीक है, अब n क्या है, n यहाँ पर है। यहाँ पर कितने नंबर दे रखे हैं टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 50 नंबर है, तो n की वैल्यू हमारे पास 50 हो गई है। तो यहाँ पर लिख देंगे 50 × 50 + 1, 51 हो गया, / 2 कैंसिल करा इसे तो 25। तो हमारा जो सम आएगा 25 × 51। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से 5 और ये 25, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये 10, तो 5 7 2 1, तो 1275 जो है इसका सम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पर 51 से स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे। अगर यहाँ 1 से देखूँ मैं पहले, अगर यहाँ 51 से पहले टोटल कितनी टर्म है, 50 टर्म होगी। जैसे 1 + 2 प्लस करते हुए यहाँ पर 50 तक टर्म है, उसके बाद 51 चालू हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है सिर्फ 51 से लेके 100 तक का इनका सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 100 तक का निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 1 से 50 तक का सम। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 100 तक का निकालेंगे तो टोटल n जो होगा हमारा 100 होगा। जब 1 से लेकर 1 2 से लेकर लास्ट 100 तक करा है। ठीक है, तो n 100 हो गया। तो इसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 100 × इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 101/2 कैंसिल करा तो ये 50 हो गया। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारा 505 और एक 0। ठीक है, 5050 आ गया 1 से लेके 100 तक के नंबर का सम। अब 1 से 50 तक का हुई हमने ऊपर निकाला था 1275, तो 51 से 100 तक का जो सम होगा, ठीक है, वो कितना होगा 5050 में से माइनस कर देंगे 1275, तो कितना आएगा 5, 14 में 7 गए 7, 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 1 गया 3, 3775 इसका सम होगा। ठीक है, इसका सम ये हो जाएगा। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सम ऑफ n ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ n ऑड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n²। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 करते हुए 49 तक का सम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें 1 से लेके 50 तक, ठीक है, इसके अंदर 25 तो इवन नंबर होंगे और 25 ऑड नंबर होंगे। ठीक है, तो 1 से लेके 49 तक कितने ऑड नंबर होगा, ये हो गया टोटल 25। ठीक है, तो इसका जो सम का फॉर्मूला होगा वो होता है n²। तो सम हो गया यहाँ पर n² = 25 का स्क्वायर, तो 625 इसका सम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज़ द सम ऑफ द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 99। 1 से 99 तक के ऑड नंबर का सम बताना है। ठीक है, तो ऐसे ही देखें 1 से लेके 100 तक, ठीक है, 50 तो इवन होंगे और 50 ही ऑड होंगे नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू तो हमें पता लगी 50 है, तो जो सम होगा वो क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर, ये हो गया 2500, तो 2500 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब देखते हैं सम ऑफ n इवन नंबर्स। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है निकालने का सम इवन नंबर का, वो होता है हमारे पास n × n + 1। ठीक है, n हमारा नंबर ऑफ टर्म है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 2 + 4 + 6, ये 50 तक जा रहा है। ठीक है, तो 50 तक है, तो टोटल n कितने हो गए, यहाँ पर 25 हो गए। ठीक है, कितने टर्म है यहाँ पर, टोटल 25 है। तो इसका जो सम का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 25 × 25 + 1 26।
ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 26 को 25 से करेंगे, यह है हमारा 5 6 30, 10 और 3 13, 12, 4 1 5, इसको ऐड करेंगे 650, 650, ठीक है। ये हमारा इसका सम होगा। अब देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 200, ठीक है। 1 से लेके 100, 1 से लेके 200 तक इवन नंबर का सम बताना है। जैसे 2 + 4 + 6 करते हो 200 तक, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी, ठीक है। 200 है तो 200 में से आधी इवन होगी, आधी ऑड होगी, तो n हमारे पास आ गया 100। तो इसका जो सम का फॉर्मूला हो जाएगा 100 × 100 + 1 101, तो 101 2 0 ऐड कर दिए तो 10,100 इसका सम आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो फॉर्मूला सम ऑफ n इवन नंबर का, जो कि था n × n + 1 का। अब देखते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर करते हो, अगर n का स्क्वायर तक करें, ठीक है। जैसे ये है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर करते हुए अगर हम n के स्क्वायर तक करें, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा होगा n + 1 2n + 1 अपॉन में 6, ठीक है। ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन हमारे पास है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर करते हो 20 का स्क्वायर तक करना है, तो n यहाँ पर कितनी टर्म है, टोटल 20 है, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो इसका डायरेक्ट मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। सम जो होता है हमने 20 लिख दिया, ठीक है, इनटू इसका नेक्स्ट नंबर 21, फिर इनटू करेंगे इन दोनों के सम से, 20 और 21 हो गया हमारा कितना, 41, ठीक है, और बटे में 6 रहेगा। यहाँ फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये भी बिल्कुल सेम यही आएगा, क्योंकि n है फिर n + 1 है, 2n + 1 है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जितनी नंबर ऑफ टर्म है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर के सम से, और अपॉन में 6 कर देना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 से काटा तो 2 और ये 7 हो गया, फिर 1 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 7 × 41, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 10 से करा 0, तो 2870 इसका सम होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये है हमारा फॉर्मूला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का। अगली जो सीरीज़ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है। जैसे 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, 7 का और 9 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें इस तरीके से पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे, मतलब हमारे पास जो सीरीज़ बनेगी वो बनेगी 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ऐसे ही करते हुए लास्ट में आएगा हमारा 2n - 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर हमें सम निकालना हो तो जो फॉर्मूला होगा इसका वो क्या होगा, वो लिख लेते हैं पहले। वो होगा हमारे पास n 2n + 1 और 2n - 1 अपॉन में 3। इसको और शॉर्टकट लिख सकते हैं n × 4n² - 1 अपॉन में 3। यहाँ पर n है हमारा नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास टोटल टर्म कितनी थी, 5 बोला है, तो n की वैल्यू तो हो गई यहाँ पर 5, ठीक है, n 5 हो गया। तो जो सम होगा इसका वो इसमें पुट कर देते हैं, 5 × 4 × 5 का स्क्वायर हो गया 25 - 1 अपॉन में 3, तो 5 × ये हो गया 100 - 199 अपॉन में 3, कैंसिल करेंगे तो 33 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 15 और 15 और 1 16, 165। तो 165 जो है इसका सम होगा, ठीक है। अगली सीरीज देखते हैं। अगला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर करते हुए n स्क्वायर तक का, 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर करते हुए लास्ट जो है हमारे पास 2n का स्क्वायर तक। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 2n अपॉन में n + 1 × 2n + 1 अपॉन में 3, ठीक है। n हमारा नंबर ऑफ टर्म है, तो यहाँ पर कितनी टर्म है, 6 है, तो n हमारा 6 हो गया,
ठीक है। तो जो सम का फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2n है तो 2 इंटू 6, फिर इंटू ब्रैकेट है n+1, 6 + 1 7 हो गया, इंटू 2n+1, 6 दूनी 12 और 1 13 अपॉन में 3 से कैंसिल करा 2 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 इंटू 13। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 28 को 13 से, 3 8 24, 6 2 8, 8 और 2 तो 4 6 3, 364 इसका सम होगा। ये था हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। अब है सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे करते हुए n क्यूब तक अगर हम सम निकालें तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा n+1 अपॉन में 2 और बाद में इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल टर्म 20 दे रखी है, तो n तो हमारा 20 हो गया, ठीक है। तो सम का फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास है n मतलब 20 इंटू 21 अपॉन में 2 और होल स्क्वायर, कैंसिल करा 10 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 210 का स्क्वायर, 441 और 00, तो ये इसका सम हो जाएगा। तो ये वो सीरीज़ है जिनका अगर हमें सम निकालना हो तो इन फॉर्मूलों की मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।